भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए थे। इसी के साथ चलते भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया और यूरोपीय देशों के मसालों का व्यापार एकाधिक बढ़ने लगा, जिसके चलते भारत के सैनिक और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच घमासान युद्ध भी हुए थे। और दोस्तों, अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें तथा ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भारत में कब हुआ। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्र के साथ व्यापार करने के लिए भारत में 16वीं ईस्वी में आई थी, जिनके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जॉन वाइट्स और जॉर्ज वाइट आए थे। बाद में 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। बाद में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज़ों द्वारा मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। अंग्रेज़ों के व्यापार के दौरान ही अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर से बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है, और इसी मतभेद को देखते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ कर लिया था। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति के हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने को पराजित कर दिया था। इसके बाद ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया।